भारत देश की आम जनता की आर्थिक एवं कानूनी समस्याओं के समाधान एवं सुलझान हेतु भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रायसीना रोड में स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में देश के चुनिंदा समाज सेवियों श्री श्याम सुंदर चौहान, वरिष्ठ भाजपा नेता, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, पंडित अशोक भारतीय, राष्ट्रीय संयोजक, विश्व ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण महासभा गाजियाबाद, श्री ओम प्रकाश सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेवा निवृत्ति आगरा, श्री राजेंद्र प्रसाद जायसवाल, CAO सेवानिवृत्त, टाटा कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी उत्तर प्रदेश, श्री प्रसाद पुरुषोत्तम पाखले, वरिष्ठ समाजसेवी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष बुनकर महासंघ महाराष्ट्र। महासेवकों ने आर्थिक और कानूनी सहायता के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता में देश की बढ़ती जनसंख्या पर गंभीर चिंतन व्यक्त करते हुए देश हित में अपराधों पर नियंत्रण, कानून व्यवस्था में सुधार एवं सामाजिक संतुलन कायम रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून तुरंत लागू करने की मांग की गई और विधायकों की पेंशन व्यवस्था में सुधार करके उनके अनेकों बार निर्वाचित होने पर अनेकों बार की पेंशन ना देकर केवल एक बार ही पेंशन देने की मांग की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम पूरे भारत के देवतुल जनता जनार्दन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। जो समाज से कुछ बातें आई हैं, उस बातों को हमने आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली के माध्यम से आप लोग के सहयोग के माध्यम से हमने रखा है, जिसमें कृषि को लेके हमने रखा, कानून को लेके रखा, पेंशन संबंधी जो हमारे सांसदगण, हमारे जो विधायकगण हैं, उनकी बार बार जो पेंशन उनको दिया जाता है, उस पेंशन के संबंध में हमने बात रखा और पर्यावरण को लेके हमने बात रखा कि पर्यावरण में भी पहल होनी चाहिए। कोई सरकार कोई भी कानून बना ले, जब तक उस देश में निवास करने वाली जनता जब उस नियम का पालन नहीं करेगी, तब तक वो कानून मुख्य रूप से नहीं चल पाता है। तो आज उसी के तहत हमने बताना चाहा कि हम लोग का भी दायित्व बनता है, हमारा अधिकार बनता है कि यदि पर्यावरण संबंधित कोई बात आती है तो उसके क्या कारण है कि पर्यावरण हमारा इतना दूषित होते जा रहा है, तो क्यों हो रहा है, उसके कारण मुख्य रूप से मानव है, पशु है। तो उस पे कम से कम जो है उसको कम करने के लिए कि उन कारकों का उपयोग होना चाहिए। मैंने ये सब सारे मुद्दों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखा है और आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोग को और अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सर, इन मुद्दों को लेकर सरकार का क्या रिएक्शन है? सरकार जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, जो केंद्र सरकार में चल रही है, जो भी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है या उनके सहयोगी पार्टियों के माध्यम से जो भी सरकारें चल रही हैं हमारी, सब जो है विकास के लिए 4 कदम आगे बढ़ के काम कर रही है। क्रमिक परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो बुनियादी स्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे कनेक्टिविटी का मामला हो, ऊर्जा के क्षेत्र का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, चाहे युवा महिलाओं के क्षेत्र का काम हो, हर क्षेत्र में काम चल रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में चल रही है, वो आगे और इस पे और अच्छा पहल करेगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा। उसका एक उदाहरण आपको बता दे रहा हूं। 2014 से पहले हमारे देश की जो GDP थी वो लगभग 2 ट्रिलियन के आसपास थी, लेकिन अब इस समय जो है बढ़ के 3.75 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गई है। देखिए, आर्थिक मुद्दा को में एक भ्रष्टाचार भी आता है जी। भ्रष्टाचार पर भी एक गरीबी का कारण बनता है, क्योंकि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, अगर भ्रष्टाचार संबंधित कोई भी कर्मचारी अधिकारी अगर लिप्त है तो उसके वजह से गरीब आदमी को और मार झेलनी पड़ती है। इसलिए करप्शन भी एक जो है महत्वपूर्ण एक विषय है। उस विषय पर हमने चर्चा किया कि अगर करप्शन को सही कर दिया जाएगा तो आदमी का जो आर्थिक स्थिति है, जो आय है, वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी।